थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सोल्यूशन। वेयर धीरे धीरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते जा रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि जो उनका फाइनेंसेस है, जो कमर्शियल है, वो सारा कुछ ड्राइवर के रनिंग पे, ड्राइवर के मेंटेनेंस पे खर्च होता है। और गाड़ी जब चलती है तो ड्राइवर उसका मालिक होता है। तो अगर ड्राइवर का बिहेवियर हम नहीं मॉनिटर कर पाते हैं तो वो ड्राइवर को गाड़ी को काफ़ी डैमेज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप हैवी व्हीकल्स की बात करें, मैं पर्टिकुलर ये जो होता है ये हैवी व्हीकल्स में ही ज़्यादा इसको फोकस किया जाता है कि हैवी व्हीकल्स में भाई आपके 16 टायर, 18 टायर्स, 10 टायर्स होते हैं। अलग टायर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगा हो या आप एक हैवी व्हीकल उसको एक्सीलरेशन ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली वो आपके इंजन को इफ़ेक्ट करता है। आप स्पीड से कर रहे हैं तो ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा, वो टायर को डैमेज करेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें, ये जो टेक्निकल इनपुट है, ये हम जो ड्राइवर उसमें गाड़ी को चला रहा है उसके साथ अटैच करते हैं डेटा को। फिर उसके जो ड्राइविंग बिहेवियर को हम रेट करते हैं। हार्श ब्रेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ब्रेक कैसे लगाते हो आप। ठीक है, आप अचानक ब्रेक मारते हो कि आप स्लोली ब्रेक मारते हो आप, तो ये भी एक फैक्टर है। हार्श ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन, ओवर स्पीडिंग, ब्लाइंड टर्न, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अच्छा ये भी क्या है ना कि रोड कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ऐसा नहीं होता कि ये टेक्नोलॉजी को आप आज गए आपने डिप्लॉय कर दिया। इट टेक्स ईयर, बिकॉज यहाँ का ड्राइविंग पैटर्न और यहाँ का जो रोड की कंडीशन है और किसी और कंट्री, जो डेवलप कंट्री के अगेंस्ट में काफ़ी डिफरेंट है। तो हमें हो सकता है कि वहाँ पे जो 8 आउट ऑफ 10 स्केल बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, यहाँ पे वही चीज़ का उसका डिफिनेशन कुछ और होगा यहाँ पे। सो ड्राइवर बिहेवियर आज नहीं तो कल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इस पर फोकस करना पड़ेगा टू मेक, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, चीज़ों को गाड़ी को अच्छा रखने के लिए। इवन तो ड्राइवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कई बार ड्राइवर ओवर बर्डन होता है, अब आप उसमें एक एडास टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या है कि आप ड्राइवर की फेस को चेक करते रहते हो कि वो फटीग तो नहीं है उसको, या उसके चेहरे पर टेंशन तो नहीं है, या फिर वो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो सोने जा रहा है वो। बिकॉज उसमें कैमरे लगे होते हैं, उस कैमरे से वो आपके जो आइज़ और जो आपके आईब्रोज है उसके बीच की डिस्टेंस को मॉनिटर करता रहता है, वो चेक करता रहता है, तो वो आपको अलर्ट देता है। तो आपको एक प्री अलर्ट मिल जाता है कि भाई ये ड्राइवर सही कंडीशन में नहीं है, तो आप एक्शन लो। अगर ड्राइवर भी खुद ने इस बात को समझता तो हो सकता है आगे चल के उसे एक्सीडेंट कर दे। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल टूल है और मैं तो बोलता हूँ कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय करना चाहिए। इवन दो आप जैसे ड्राइवर अपने लाइसेंस के लिए या रिन्यू कराने के लिए जाए, या आप जब ड्राइविंग लाइसेंस आप उसको देते हो तो उसको बोलो कि भाई ये भी एप्लीकेशन आप साथ में यूज़ करो। बिकॉज आजकल हर फ़ोन में कोई ना कोई सेंसर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप उसके ड्राइविंग बिहेवियर को चेक कर सकते हो आप। अच्छा संतोष, ये बताइए, लेकिन ये ड्राइवर तो पसंद नहीं करते उनको मॉनिटरिंग को, ठीक है। लेकिन आपने पहले भी कहा ये सब आप तो सिर्फ लाइक क्या प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, लेकिन आप तो उसको इलाज तो आप बता नहीं सकते। जो नहीं, इलाज ही बता सकते हैं बट आपको, लेकिन वो मालिक है वही उसको वही ले सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। सो प्रोडक्ट उधर से आता है, आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मतलब किसी को भी कोई तकलीफ है आप इंडिया से आपका ही टीम जाके उनको सपोर्ट करता है, सपोर्ट इंस्टॉलेशन जो हम यहाँ से करते हैं। कितना बड़ा है आपका टीम? टीम तो हमारी तकरीबन 80 लोगों की इस समय। और जो सर्विसेज हैं, अब पहले तो क्या था कि हमने सब कुछ अपने पेरोल पे रखा हुआ था, बट हमने आउटसोर्स काफ़ी कर रखा है। तो 80 के आसपास बंदे हैं जो हमारे पेरोल पे काम करते हैं, और पैन इंडिया हम सपोर्ट करते हैं 37 सिटीज़ में। अच्छा, वी हैव आवर ओन सपोर्ट ठीक है। सिस्टम। अब मतलब ये सब जो कर रहे हैं आप, भारत देश को 4 टुकड़े में बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सा मतलब लाइक रीजन में आपका प्रोडक्ट्स का ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है?
ये हमारा तो एक्सेप्टेबिलिटी हर एक लोकेशन पे साउथ में कम है, बिकॉज साउथ में माइट भी हो सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो या हमारा उतना एक्सेप्ट है, बट रेस्ट ऑफ द जोन में वी हैव काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है हमारा। नॉर्थ ईस्ट ऐसा डोमेन है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा है जहाँ पे कई कंपनियाँ नहीं है, बट हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी आप काम करते हो? आइजोल के लिए, आइजोल में है, इम्फाल में है, हमने अपना सेंटर खोल रखे हैं, अगरतला में हमने इंस्टॉलेशन की हुई है। उड़ीसा में पता ही है आपको कि उड़ीसा में हमारे काफ़ी अच्छा बेस है, आसाम में काफ़ी अच्छा बेस है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट हमने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इन्वेशन कैसा हुआ आपका? क्लाइंट के बेस पे हुआ, क्योंकि सबसे पहला जो टैक्सी सिस्टम था वो हमने डिप्लॉय किया था वहाँ पे। अच्छा, उधर नॉर्थ ईस्ट में, आइजोल में? टैक्सी डिस्पैच सिस्टम ना, आइजोल में, इम्फाल में किया था हमने। ओह अच्छा, मणिपुर। हाँ, इम्फाल में किया था, 2015 में किया था, 2015 में टैक्सी। बिकॉज जब मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था उससे टैक्सी जो सोल्यूशन डिस्पैच एप्लीकेशन होता है उसमें हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है। हमने बहुत सारे डिस्पैच सिस्टम पे काम किया हुआ है, जिसमें से एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है जो हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हुआ करता था। आज भी आपके नॉर्थ ईस्ट में तगड़ा है? हाँ, अभी भी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ में काफ़ी में स्ट्रांग है। आप जम्मू में आप देखो, जम्मू कश्मीर में भी हमारी अभी भी इंस्टॉलेशन होती है। क्या सोल्यूशन? जम्मू कश्मीर में अभी भी होती है इंस्टॉलेशन। ठीक है, थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कर्नाटका में चित्रदुर्गा पे आ रहा है, ये नेशनल हाईवे 48 बैंगलोर पुणे हाईवे पे आ रहा है सर, नियर चित्रदुर्गा। ये बैंगलोर से कितना दूर है और पूना से कितना दूर है? सर बैंगलोर से 185 किलोमीटर है, पूना से अराउंड 600 किलोमीटर है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बीजापुर जाने के लिए वो मुड़ते उसका पहले आता है क्या? करेक्ट सर, ये NH13 से पहले आता है, NH13 बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है सर। बैंगलोर से लेफ्ट हैंड साइड आता है सर, बैंगलोर से पूना जाने में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ठीक है। अच्छा बताइए, ये प्रोजेक्ट कब आपने कंसीव किया, कब सोचा ये प्रोजेक्ट के बारे में? सर मैं 2014 से ही मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ सर, और अपॉर्चुनिटी अभी मिला है। लैंड था मेरे पास, बट फिर भी ये ड्राइवर को अम्यूनिटीज बनाने के लिए अभी IOC के साथ ये मौका मिला है सर, अभी कंस्ट्रक्शंस पे है। ठीक है, एरिया कितना है, कितना एकड़ है ये? सर टोटल प्लॉट साइज इज अराउंड 5 एकड़ सर, उसमें हम 3 एकड़ में ये सब अम्यूनिटीज, पेट्रोल पंप, ड्राइवर रेस्ट एरिया सब बना रहे हैं सर, पार्किंग के साथ। ओके ओके। एक कब तक तैयार होगा, रेडी होगा? सर ये जनवरी 15 के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो जाना चाहिए सर। लाइव हो जाएगा जनवरी एंड तक से, चालू जनवरी 2021 से चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या सुविधा ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को मिलने वाला है? सर हर एक चीज जो हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर चाहता है, बेसिक पहला चीज होगा सिक्योर्ड पार्किंग, दूसरा होता है ड्राइवर के लिए अच्छी साफ पीने का पानी और अच्छी टॉयलेट और नहाने के लिए एक सुविधा जगह होगा, और उसके अलावा जो ट्रक का जो रिलेटेड होगा, एक पंचर शॉप भी हो जाएगा और मैकेनिक शॉप जो हाईवे पे जरूरत पड़ता है। ये पहला फेज में मैं चालू करना चाहता हूँ, इन एडिशन टू पेट्रोल पंप के साथ, डीजल पंप के साथ। आप तो चित्रदुर्गा में रहते हो, जो प्रोजेक्ट हो रहा है सही है ना? करेक्ट सर, करेक्ट। अच्छा बताइए, आप तो ग्राउंड पे है, ग्राउंड जीरो पे है अभी। हाँ, सिचुएशन क्या है, कितना कितना प्रतिशत कंस्ट्रक्शन पूर्ति हो गया? सर नियरली 53% कंप्लीट हुआ है सर, बाकी का हो रहा है सर। बाय जनवरी तक पूरा हो जाएगा सर। जनवरी तक, संक्रांति के पहले संक्रांति तक हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए शिव दर्शन जी, आपका पंप का पहुंचने के पहले कितना दूर का पहले दूसरा कुछ पंप है? कितना किलोमीटर दूर पे पहले पंप है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर क्या है?
IOCL है सर। IOCL का है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। वो कितना बड़ा पंप है? वो लगभग छोटा पंप है सर, बस उतना बड़ा नहीं, जैसे हमारा बड़ा नहीं है सर, वो छोटा पंप ही है सर। IOC का अलावा और कुछ BPCL, HPCL कुछ पंप है आपका? आगे पंप आगे पंप 2 कुछ? BPCL है सर। हाँ आगे 2 BPCL हो रहा है सर, और हाँ, अपोजिट साइड में KHP पेट्रोल पंप है सर। नहीं अपोजिट से, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आपका मतलब वो ड्राइवर रेस्ट रूम में ये हाँ जैसा सर। IOC का सराय होता है वैसे है क्या? जो भी सुविधा मिलता है वही सुविधा आपका पंप में मिलने वाला है क्या? नहीं सर, उतना बड़ा नहीं है सर। हाँ सर बट ठीक पर सुविधा लगभग उतना ही मिलेगा जितना IOC सराय में होगा। सुविधा में सुविधा में सर्विस में कोई कमी नहीं होगा। ड्राइवर के लिए जो सभी जो मैंने बताया, रेस्ट रूम, टॉयलेट, वो सब उतना ही मिलेगा जितने सराय में। सराय में उन लोग का बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बनाते हैं, बट हम अच्छी तरह से ड्राइवर के लिए जो बना रहे हैं सर, इस जगह पे सुविधा उतना ही मिलेगा जितना सराय से, और थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा सर। अच्छा शिवदेव बताओ, ये ड्राइवर के ऊपर इतना दया करुण आया किधर से, क्यों? सर ये दया नहीं बोल सकता हूँ सर, मैं एक्चुअली ये जो है ना सर, ट्रक ड्राइवर से जब भी मैं बात करता हूँ, उन लोग का बेसिक नेसेसिटी जो है ना वो बहुत कमी है हाईवे पे। और जब भी मैं बात करता हूँ, मैं एक वन टाइप पे होता है, इतना देश को चलाते हैं इन लोग, ड्राइवर्स के बिना कोई लॉजिस्टिक्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं होता है। इन लोग जब हाईवे पे होता है, इम्पोर्टेंट लाइक पीपल है इकोनॉमी का, उन लोग को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है तो देश कैसे बढ़ेगा। और दूसरा चीज, हाईवे पे मेरा लॉजिस्टिक्स से पहले से इंटरेस्टेड हूँ, तो ड्राइवर और DHL में पहले काम करता था, उसके अलावा ये करना चाहता हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी है एक चीज, और ड्राइवर के लिए ये सपोर्ट करने से क्या होगा, इकोनॉमी थोड़ा बढ़ सकता है, ड्राइवर शॉर्टेज कम हो सकता है, एक्सीडेंट्स कम होता है। तो ये मेरा मेन इंटेंशन है, सपोर्टिंग सिस्टम बनाना चाहता हूँ हाईवे पे जो चलता है ड्राइवर्स को। So ये मैं बहुत I feel one bad about the drivers amenities on highway. अच्छा, वो बहुत कम है, मतलब कोई उसको सुविधा देने के लिए रेडी नहीं है। सो हाँ सर, आप वो गैप को फिलअप करना चाह रहे हो? हाँ वो अपॉर्चुनिटी है, एक गैप है, और उसके अलावा ये ऑर्गेनाइज बनाना चाहता हूँ। ये एक ही पंप का नहीं, रोड बॉस ट्रक स्टॉप नाम रखा हूँ इसका। तो क्या क्या? रोड बॉस ट्रक स्टॉप, जो रास्ते का जो बॉस होता है उसके लिए ट्रक का स्टॉप बनाना चाहता हूँ। दैट इज द नेम दैट आई हैव केप्ट एज ऑफ नाउ। तो इस अच्छा, गुड गुड। तो उन्हीं लोग के लिए होगा, वो ड्राइवर्स के लिए जो सपोर्ट करना चाहता हूँ हाईवे पे, क्योंकि लोनली फीललेस करते हैं उन लोग, सुविधाएं नहीं मिलते, जब भी मेरे पास पानी नहीं मिलता उन लोग पीने के लिए, टॉयलेट्स नहीं मिलता है, तो उसके लिए कार पैसेंजर्स के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर लाइक बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे, होटल पे जाएंगे तो। बट ड्राइवर्स के लिए बहुत कमी है, होगा तो बहुत डिसऑर्गेनाइज पे है। तो इस पे मैं देखिए सर, आई फील वी शुड डू समथिंग फॉर दिस। ये 4 साल से मैं सोच के अभी बना रहा हूँ सर फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, ड्राइवर के लिए इज्जत नहीं है सर, इज्जत देना चाहते हैं सर। वो क्या? लोग सोसाइटी में बहुत दूसरे दिखते हैं सर, ये लोग ड्राइवर के लिए। अच्छा, आप ये सुविधा देने से ड्राइवर को इज्जत बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर, हाँ सर, वो भी इंसान लोग है ना सर, वो भी कुछ ये सुविधा उनको भी चाहिए ना सर। हाँ सर, ये मेरा फादर का जमीन है सर, और वो 2008 में ही रेडी। हाँ। और वो मैंने पहले ही बोल के रखा था, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ लाइक जमीन है तो मेरे को इधर खरीद के दे दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में बना सकता हूँ। ये 2008 में ही मैं बोल के रखा था, तो उस टाइम पे ही वी बॉट अ लैंड हाईवे पे फॉर दिस प्रोजेक्ट अलोन। आई मीन, इसमें कितना सहयोग मिला IOC से आपको ये बनने में? सर IOC बहुत इसका बहुत सपोर्ट मिला है सर हमको, और IOC और इनफैक्ट आपके सपोर्ट से भी ये हुआ है। तो IOC फ्यूल स्टेशन रेडी करने में बहुत मदद कर रहा है, और IOC जो भी सपोर्ट लाइक ड्राइवर्स के लिए जो हम मांग रहा है, वो IOC का रीजनल मैनेजर जो भी होंगे वो बहुत इंटरेस्टेड है सपोर्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली IOC का बहुत सपोर्ट है इसमें सर। अम्यूनिटीज हो हमारा होगा, बट पूरा फ्यूल स्टेशन, ड्राइवर सपोर्ट, वो सब नेटवर्किंग, वो सब IOC का सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है। मतलब ठीक है,
आई मीन ये ट्रैफिक का पैटर्न, ये तो मतलब इधर ट्रैफिक पैटर्न तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का की रूट है। करेक्ट सर। ठीक है, आपको ट्रैफिक पैटर्न के बारे में आपका ख्याल क्या है इसमें? सर मैं हाईवे पे मोर लेस लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं जाके बैठ के मैं देखते रहता हूँ कितना होता है, और टोल के साथ मेरा अच्छा खासा जो लेकिन इन फ्रेंड्स है, तो उन लोग बोलते रहते हैं रोज एटलीस्ट 25,000 व्हीकल्स पास ऑन द हाईवे। वो NH48 में 25,000, उसमें 60% आर ट्रक। 60% ट्रक मतलब लगभग अराउंड 16 to 17,000 ट्रक्स पास डेली ऑन दैट हाईवे ऑन बोथ साइड्स। एंड वीकडेज का पैटर्न भी देखा हूँ, एंड ट्रैफिक अभी 6 लेन का हाईवे है, और अभी दे आर मेकिंग इट अगेन जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का रास्ते ना सर, ट्रैफिक और भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में। और नेचुरल हॉल्टिंग पॉइंट भी है चित्रदुर्गा, हमारा जो लोकेशन है ड्राइवर का नेचुरल हॉल्टिंग पॉइंट, क्योंकि NH13 बीजापुर सोलापुर डाइवर्शन लेने से पहले बैंगलोर से जो निकलता है गाड़ी, वो रोज 6 लेन खत्म हो जाता है उस पे, तो उन लोग एक बार हॉल्ट करके थोड़ा रेस्ट लेके बाद में NH13 को डाइवर्शन लेते हैं अभी भी। तो नेचुरल हॉल्टिंग पॉइंट है, उसको मैं अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, और उसके लिए ड्राइवर को भी साथ में साथ ये सुविधा भी साथ में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए शिवदीप, जो भी पंप आता है, सो ट्रक ड्राइवर सब ऐसा पंप को ढूंढता है, उसके बगल में और उसका अंदर ही ढाबा भी है, खाने के लिए सुविधा है। खुद एक तो वो ढाबा में जाके बैठ के खाने में पसंद करते हैं, दूसरा कोई लोग है वो लोग खुद पका के खाने के लिए पसंद करते हैं। इंडियन ऑयल ने ऐसा कुछ सिस्टम रखा है, वो लोग भी मतलब गैस स्टोव, गैस सब भी दे रहा है, मैंने कभी जगह पे देखा है। आपका पंप में क्या होने वाला उधर? उसका पंप का अंदर ही ढाबा है, सर, और बगल में ढाबा है। सर पंप के अंदर खाली पंप का ही रिलेटेड एक्टिविटीज चलेगा, उसके बगल में जो पार्किंग यार्ड है, तो हम उधर 2 टाइप का ढाबा बनाना चाहते हैं, मतलब जो ढाबा चलाते हैं उसको देना चाहते हैं। एक पर्सन होगा तमिलनाडु ड्राइवर्स को जो अट्रैक्ट करने वाला तमिल का रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबा जैसा, और दूसरा हरियाणा ढाबा, ताकि नॉर्थ ड्राइवर्स और साउथ ड्राइवर्स दोनों को भी उसी जगह पे एक जगह पे खाना मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राइवर्स जो खुद पकाना चाहते हैं, जो कुछ ड्राइवर्स कुछ कुकर्स ले आते हैं या तो कुछ स्टोव्स ले आता है, उसको भी एक जगह मिल जाएगा। उन लोग उसकी खुद की कुकर्स या तो खुद की स्टोव्स लगा के चालू कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे बढ़ते वो भी सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन हम करा सकते हैं। तो जगह तो है उसको उन लोग को कुछ खुद करने के लिए। अच्छा शिवदीप जी, आपने बताया सिक्योर्ड पार्किंग का मतलब क्या? आप बूम बैरियर डाल रहा है क्या? नहीं सर, मेरा कहना है सर, अभी आप हाईवे पे जब जाते हो, कुछ ढाबास आप जो देखते हैं ना, कुछ फेंसिंग रहेगा ना, गाड़ी जब पार्किंग करता है पीछे से कोई लॉक तोड़ के सामान चोरी कर ले जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, पूरा फेंसिंग जो एरिया है हमारा पूरा फेंसिंग लगा रहा है, और पूरा रात पर वेल लिट एरिया, मतलब लाइट्स लगा के, कुछ LED लाइट्स लगा के उसको पूरा डार्कनेस में गाड़ी नहीं रहेगा। और कुछ CCTV कैमरास भी हम लगाना चाहते हैं, ताकि ड्राइवर जब पार करेगा तो सेफ्टी रहेगा और चैन से नींद भी सो सकता है। तो ये है मतलब हमारा सिक्योरिटी। और एक और गार्ड भी रहेगा 24/7, तो वो गार्ड रात भर लेकिन वो टॉर्च के लेकिन देखते रहेगा, और CCTV कैमरा से जो सिक्योरिटी होगा उन लोग भी देखते रहेगा क्या हो रहा है रात पे। तो ये है हमारा सिक्योर्ड पार्किंग शुरू पे। आपका पंप का अंदर से, वो कंपाउंड का अंदर या पंप का अंदर से जाना पड़ता है, और बगल में है पार्किंग? सर फ्यूल स्टेशन एक स्क्वायर जैसा एक कोने पे रहेगा, बाकी जो जगह है 1.5 एकड़ ये ओपन स्पेस है, मतलब उधर फेंसिंग। कितना गाड़ी पार्क कर सकते हैं आपको सिक्योर्ड पार्किंग में? सर मेरी हिसाब से क्लोज टू 120 व्हीकल्स आराम से, नॉर्मल 10 व्हील का गाड़ी पार्क हो सकता है। कार कैरियर्स अलग छोड़ के 10 चक्के का जो भी गाड़ी होगा आराम से 120 पार्किंग व्हीकल्स तो आराम से पार्किंग हो जाएगा। अभी क्या स्थिति है दोनों तरफ, बैंगलोर की तरफ और पुणे की तरफ, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस में आपका साइड पे क्या सुविधा है? पार्किंग प्लस फ्यूल प्लस ढाबा, ये ऐसा फैसिलिटी क्या कितना दूर पे है, कितना है? सर मैं ये जो बता रहा हूँ ये सभी एक ही जगह पे तो नहीं है, कुछ जगह पे कुछ ढाबा है,
कहीं कहीं एक एक इंडिपेंडेंट पेट्रोल पंप्स है, और उसके अलावा कुछ कुछ मैकेनिक शॉप्स है जहाँ जहाँ इट इज नॉट इन वन प्लेस, एक जगह पे सारे चीज नहीं है। तो अगर होगा तो भी 60 किलोमीटर पहले होगा बैंगलोर से, तो उन लोग जो एचपी पंप वाला उन लोग बनाया, और बैंगलोर की तरफ इंडियन ऑयल पंप पर्सन एक बनाया, इंडियन कोको आउटलेट। तो ये सभी कोको आउटलेट होगा। उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स है अनऑर्गेनाइज पे है कुछ ढाबे में, पंप के अलावा खाली ढाबा पार्किंग है, बस उतना ही सर। एक ही साथ एक ही जगह पे सारे चीज नहीं है। ठीक है, ये जमीन खरीदने के बाद इसका एस्टिमेट क्या है, ये प्रोजेक्ट का एस्टिमेट क्या, कितना सीआर खर्च होने वाला है? सर फ्यूल स्टेशन और ये सारे अम्यूनिटीज जोड़ के लगभग 1.5 to 2 CR तो होने वाला है फर्स्ट फेज पे। तो फर्स्ट फेज का मैं जो करना चाहता हूँ, फ्यूल स्टेशन और लैंड, और उसके अलावा जो बेसिक अम्यूनिटीज जो फेज 1 पे होगा, उसके अलावा थोड़ा बहुत फैसिलिटीज में और भी मेरा इंटरेस्ट है 2 साल के बाद सेकेंड फेज चालू करने के लिए फर्स्ट फेज के बाद। सो उसका भी अप्रोक्सीमेटली 1 CR, टोटल 3 CR प्रोजेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कितना बैंकिंग फाइनेंस कितना मिल रहा है आपको? सर अभी के लिए मैं फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन बनाने में, बाकी सब मेरा फादर और मैं और दर्शन जो भी है हमारा जो थोड़ा बहुत सेविंग्स है उसके लिए, और थोड़ा एक और HDFC के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो फैसिलिटीज भी लोन फैसिलिटीज मिलने वाला है कुछ अप्रूवल्स होने के बाद, तो लोन बैंक से थोड़ा लेने वाला हूँ और सेल्फ फंडेड भी। ठीक है, मतलब आजकल सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी बात करने लगा। ठीक है, आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच की फ्यूचरिस्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो। करेक्ट। कोई आपको पंप में ये चार्जिंग स्टेशन में लगाने के लिए कुछ प्लान है, क्या है? हाँ सर 100% है। तो 100% है। इंडियन ऑयल का इंडी ग्रीन करके एक ऑप्शन है, तो मैंने लोकल सेल्स मैनेजर और रीजनल लॉ मैनेजर से हमारा बातचीत चल रहा है। तो जैसे जैसे थोड़ा ट्रैफिक पिकअप हो जाएगा, वो फैसिलिटीज भी वो देने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी जरूर होगा। अच्छा ठीक है। सो जो भी ढाबा के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका डिस्कशन शुरू हो गया, और जब पंप रेडी होगा तब आप बात करेंगे? सर 1-2 लोग से मेरा बातचीत चल रहा है सर। बातचीत कुछ अच्छी स्टेज पे है पहुंचा है। तो उन लोग बोल रहे पंप चालू होने दो ताकि हम जुड़वा देते साथ में। तो उन लोग के बाद थोड़ा बहुत लेकिन स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे जैसे मतलब पहले पंप चालू करना था, बगल में जो अम्यूनिटीज का प्रोजेक्ट है उसके साथ ढाबा भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि उन लोग भी उधर जोड़ सकते हैं। और अच्छा, अभी तो ऐसे फिलहाल अभी एक ही प्रोजेक्ट है। हाँ। शायद आप ट्रैफिक बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, और बाहर भी आपका कोई प्लान है कुछ उस चीज के बारे में अभी सोचने लगा कि नहीं? सर डेफिनेटली है सर, लेकिन जहाँ जहाँ नेचुरल हॉल्टिंग पॉइंट्स होगा हम डेफिनेटली उधर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। ये इंस्पिरेशन मेरे को जब मैं US प्रोजेक्ट्स देखते रहता हूँ, फ्लाइंग जे, ट्रक स्टॉप, या तो बहुत सारे ट्रैवल सेंटर्स अमेरिका, जब देखते रहता हूँ उधर इतना ऑर्गेनाइज हो रहा है। देश भी डेवलपिंग स्टेट में है, तो मैं डेवलप्ड है, तो मैं इंडिया में भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। फर्स्ट फेज तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट मैं चालू करना चाहता हूँ। अगर ये सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा, उसके साथ मैं दूसरी जगह पे भी मैं करना चाहता हूँ सर। हम दोनों साथ में करना चाहते हैं। थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सोल्यूशन।